चलिए एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इस खूबसूरत से चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम फिज़िक्स का एक खूबसूरत सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत धारिता। और वैद्युत धारिता का लगभग हमने हर टॉपिक कवर्ड कर लिया है। एक छोटा-सा टॉपिक बचा हुआ है। फिर इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो है वो आज थ्योरी से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अगर चीजें वास्तव में आपको गहराई से सीखनी है, वास्तविक स्वरूप में सीखनी है कि फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को वास्तव में वो टॉपिक क्या होता है, उसको बिल्कुल जान निकालनी है आपको और अपने व्यवहारिक जीवन में उस टॉपिक का क्या यूज है, ये भी आपको जानना है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का नहीं है। अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे अगर हम टॉपिकों को सीखेंगे, अगर चैप्टरों को सीखेंगे और सब्जेक्ट को वास्तव में सीखने का काम करेंगे तो नंबर तो अच्छे आएंगे ही, नंबर जाएंगे कहाँ। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो आपको सब्जेक्ट वास्तव में सिखाने का टारगेट है कि सब्जेक्ट की सहायता से आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी अगर समस्या इस सब्जेक्ट की आ रही है तो आप इस सब्जेक्ट की सहायता से उस समस्या को खत्म कर सकें, उस समस्या का निराकार कर सकें। इस तरीके की चीजें आपके अंदर डेवलप करने का हमारा लक्ष्य है। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर, ठीक है। और हम लोग वैद्युत धारिता के एक लास्ट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी थ्योरी को हमने बहुत अच्छी तरीके से बताने का कार्य किया है। जो बच्चे यूट्यूब चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए उनके लिए बढ़िया बात यह है कि बिल्कुल कोर्स आपके लिए फ्री है। यूट्यूब पर एक एक क्लास आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई क्लास बीच में से छोड़ दी, ठीक है, नहीं, बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक कहानी चल रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, बिल्कुल आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां हमसे सीधा इंटरएक्ट कर सकते हैं। वहां कोई भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका वहां समाधान किया जाएगा। कोई क्वेश्चन है वो डालिए। वहां बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं तो आपस में भी उत्तर दे सकते हैं। और कोई ऐसी समस्या आ रही है, क्वेश्चन कोई हार्ड है जो आपस में नहीं सॉल्व हो रहा, तो वहां मैं भी आपकी उस समस्या का समाधान करूंगा सीधा सीधा। तो चलिए इस चैप्टर के इस लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम है आवेशित संधारित्र प्लेट की, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की ऊर्जा घनत्व। सबसे पहले हम इस ऊर्जा घनत्व के बारे में समझते हैं कि क्या होती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत कुछ हमें सिखा के जाएगा। अच्छा, आपने पिछले टॉपिकों को अगर गौर से पढ़ा है तो आप सब लोगों को पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। कि साहब इसमें दो प्लेटें होती हैं धातु की और दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। और इन समांतर प्लेटों में से पहली वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और दूसरी वाली प्लेट का संबंध हम किससे कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं। दूसरी वाली प्लेट का संबंध हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। तो इस प्रकार इस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, एक पे प्लस और एक पे माइनस, ठीक है। अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, तो बेटा, और अगर इन प्लेटों के बीच में वायु भरी है, ठीक है, तो इन प्लेटों तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए एप्सिलॉन 0/d। अगर प्लेटों के बीच में वायु है और अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है तो यही फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन 0 k/d, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए ये वाला फॉर्मूला था। इतनी जानकारी हमने बहुत अच्छी तरीके से सिखाने का काम किया है आपको, ठीक है। बहुत तरीके से आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, तो इस बात को आप समझें, ठीक है। देखो, कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी संधारित्र को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए हमें बाह्य स्रोत से, जो हम प्लस क्यू आवेश इस संधारित्र को की प्लेट को दे रहे हैं, तो हमें बाह्य स्रोत से क्या करना पड़ता है, बाह्य स्रोत से कार्य करना पड़ता है। और ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था स्थितिज ऊर्जा की बात हमने जब की थी कि समांतर प्लेट संधारित्र को चार्ज करने पर
उसके बाह्य स्रोत से जो किया गया कार्य है वही उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 CV स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये भी इससे पहले का टॉपिक था जो हमने पूरा डेरिवेशन कराया था कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है और V दोनों प्लेटों के बीच का क्या है, विभवांतर। ठीक है साहब। अब इस घनत्व का क्या मतलब है, या ठीक है इस ऊर्जा घनत्व के पूरे का क्या मतलब है। तो आप ऐसा सोचिए कि हमने किसी समांतर प्लेट संधारित्र को चार्ज किया, चार्ज करने पर बाह्य स्रोत से हमने क्या किया, कार्य किया, और वही इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इस समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन एनर्जी के रूप में स्टोर कहां हुआ, तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। दो किताबों का सहारा हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो किताबें यहाँ पर ले ली। ठीक है, इसमें से एक किताब एक प्लेट का काम करेगी और दूसरी किताब दूसरी प्लेट का काम करेगी। अब इसमें से एक को प्लस क्यू आवेश दिया, दूसरे का संबंध पृथ्वी से कर दिया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब आपको ये गौर से देखना होगा कि इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो जो जगह क्रिएट हुई, जो स्थान इसने घेरा, तो वो समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र का ये क्या है, आयतन है। अगर गौर से देखो आयतन, आयतन क्या होता है, तो एक तरीके से बॉक्स जैसी आकृति। अगर मैं ऊपर से बंद कर दूं, इधर से बंद कर दूं और सामने से बंद कर दूं, नीचे से, तो ये पूरा एक कमरे का आकार हो जाएगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीपल करके इसका क्या निकाला जा सकता है, आयतन निकाला जा सकता है। तो भाई इस समांतर प्लेट संधारित्र जो दो प्लेट है एक दूसरे के समांतर रखकर, यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र का ये बीच में जो जगह है वो इसका क्या है, आयतन है, इसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, जो जगह स्थान घेरा। ठीक है, और इसी स्थान पर, इसी स्थान में, इसी वॉल्यूम में, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, इकट्ठी होती है। जो हम संधारित्र को चार्ज करते हैं तो जो बाह्य स्रोत से कार्य करते हैं वही एनर्जी इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की जगह, जो भी दोनों प्लेटें हैं इसकी जो बीच की जगह बन रही है, इसमें इकट्ठी होती है। बेटा ऊर्जा घनत्व ये कहता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट, ठीक है, संधारित्र की, समांतर प्लेट, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में, समांतर प्लेट संधारित्र की एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, ठीक है, उपस्थित ऊर्जा को, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व कहते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लें। ऊर्जा घनत्व ये कहता है कि हमें पूरे संधारित्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि हमने पूरे संधारित्र को चार्ज किया तो वो एनर्जी उसके वॉल्यूम में इकट्ठी हो गई, स्टोर हो गई। तो हमें पूरे संधारित्र में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें संधारित्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, एकांक आयतन में कितनी एनर्जी है, इस पूरे संधारित्र के आयतन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें संधारित्र के एकांक आयतन में, एकांक आयतन का हमेशा से मतलब होता है, जब भी अगर कोई आपसे कहे कि एकांक आयतन का क्या मतलब है, तो एकांक आयतन का मतलब है कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, ठीक है, और 1 मीटर ऊंचाई का अगर कोई बॉक्स है, अगर कोई आपने एक कमरा टाइप बना लिया है, ठीक है, तो उसका जो आयतन है वो क्या कहलाएगा, एकांक आयतन कहलाएगा। और इसमें जो एनर्जी स्टोर है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व को पूरे संधारित्र के आयतन से कोई लेना देना नहीं है। ऊर्जा घनत्व ये कहता है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है उसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसे व्यक्त करते हैं यू से, और यू बराबर होता है कैपिटल यू अपॉन ए डी, कैपिटल यू अपॉन ए डी। अब आप बताइए, कैपिटल यू संधारित्र की प्लेटों के बीच में टोटल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा यू 1/2 CV स्क्वायर, और ए और डी इस संधारित्र की प्लेटों का के बीच का क्या है, आयतन। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच का क्या है, आयतन। और ये क्या है, कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज और क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो भैया कुल ऊर्जा में अगर कुल आयतन से भाग दे दोगे तो आपको एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी ये पता चल जाएगा। और एकांक आयतन की ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बस ये एक सिंपल सी बात है। तो बेटा किसी भी संधारित्र की एकांक आयतन में जो ऊर्जा है उसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। निकालेंगे कैसे, तो कुल ऊर्जा में से संधारित्र के पास टोटल एनर्जी कितनी है उसमें उसके आयतन से भाग दे दो। आयतन का फॉर्मूला ये एडी आपने कहां से निकाल लिया,
ए प्लेटों का क्षेत्रफल और डी बीच की दूरी। देखो ये दीवारों का क्षेत्रफल हो गया और डी बीच की दूरी, तो इसके क्षेत्रफल में बीच की दूरी से मल्टीपल कर दोगे तो ये कितनी जगह घेर रहा है इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। u बराबर 1/2 और क्या है cv²। आप बताइए मुझे, अभी आपको बताया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, A∈0 K/D, अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V बराबर क्या होता है, ED। वैद्युत क्षेत्र अगर प्लेटों के बीच में E है और बीच की दूरी D है तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है विभवांतर का, ED। बेटा ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो 1/2 सॉरी भाई स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला ये नहीं है, कैपिटल U/ED है, कैपिटल U/ED। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का, तो स्मॉल u बराबर इसका वैल्यू है 1/2 cv² और बट्टे में AD। तो बस आपको यहीं पर 1/2 c की जगह क्या रखना है, A∈0 और K/D। ठीक है, और v की जगह क्या रखना है, ED, और स्क्वायर है तो E² और D² और बट्टे में कितना है, AD। ठीक है, बट्टे में कितना है, AD। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला देखो, कैपिटल U मतलब कुल ऊर्जा में आयतन से भाग लगाएंगे तो एकांक आयतन की ऊर्जा हमें मिल जाएगी। तो हमने कैपिटल U का मान 1/2 cv² रखा, C का मान रखा, V का मान रखा। अगर गौर से देखोगे तो भैया A से A क्या हो गया, कैंसिल। D का D में मल्टीपल होगा, D का D में मल्टीपल होगा तो D² और D² से ये पूरी D² क्या हो गया, कैंसिल। बचना क्या है, तो U बराबर बचना है 1/2 ε0 बचना है, K बचना है और क्या बचना है, E²। तो बेटा ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसमें अगर प्लेटों के बीच में या तो वायु हो या फिर क्या हो, निर्वात, तो फिर उस स्थिति में K का मान क्या लेके चलेंगे, 1, और U बराबर फिर उस स्थिति में ये फॉर्मूला आएगा 1/2 ε0 और भैया E²। तो ये है प्लेटों के बीच में एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी है, उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और अगर आपको ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पता चलेगा तो ये भी कोई नई बात नहीं है, संधारित्र के बीच में जो जगह है उसके टोटल आयतन में कितनी ऊर्जा है, U, और उसके आयतन में टोटल आयतन से भाग लगा दो, अपने आप पता चल जाएगा कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। U का मान 1/2 cv² होता है, AD। C का मान रखा प्लेटों की जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का फॉर्मूला, प्लेटों के बीच का विभवांतर, और इसे कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। यहाँ से एक और बात आपको अगर नजर आ रही हो तो एक बात और नजर आ रही है कि जो ऊर्जा घनत्व है वो प्लेटों के बीच में किस रूप में रहता है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समांतर प्लेट के बीच में ठीक है, बीच में ऊर्जा, ठीक है, जो ऊर्जा है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है, रूप में संचित रहती है, संचित रहती है। ठीक है, संचित रहती है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि भैया संधारित्र को आपने चार्ज किया तो चार्ज करने पर एनर्जी खर्च की, तो वो एनर्जी गई कहाँ स्टोर है, तो आप बताएंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उसी वैद्युत क्षेत्र के रूप में वो एनर्जी स्टोर रहती है। संधारित्र में जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी कहाँ से आती है, तो इसी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा तो आती है। जो वैद्युत क्षेत्र जितना आवेश से ज्यादा करोगे उतना वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यही वैद्युत क्षेत्र उसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है जब इसमें से चार्ज हम ले रहे होते हैं या जब इसे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये था इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक जो आपको समझाने का प्रयास किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बन सकता है कि एनर्जी संधारित्र की प्लेटों के बीच में किस रूप में रहती है, तो आप बिल्कुल इसका आंसर टिक कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के रूप में एनर्जी रहती है। तो आपको यहाँ पर समझाने का कार्य किया कि सबसे पहले ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित स्थिति ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। पूरी बात आपको समझाने का कार्य किया कि एनर्जी आती कहाँ से है और क्या है इसका डेरिवेशन। छोटा सा डेरिवेशन है, अगर इसका अर्थ समझ जाओगे तो डेरिवेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समस्या आएगी। तो भैया इसी तरीके से हर चैप्टर के टॉपिक को वास्तव में सीखने के लिए एकदम आप ऐसा समझ लो कि टॉपिक अगर वास्तव में समझ में आ जाएगा तो बेटा जो आप कहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं या सामने से स्टूडेंट पूछते हैं
कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें याद किया हुआ ना भूलें। और सबसे बड़ी समस्या उसके प्रश्न में ही है। प्रश्न उसका ये है कि याद याद किया हुआ ना भूलें। तो याद कर ही क्यों रहे हो? जो भूलने की बीमारी आपको हो रही है। आपको वास्तव में चीज़ें याद करनी ही नहीं। अगर याद करोगे तो भूलोगे, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, ठीक है? कोई भी इस ब्रह्मांड का व्यक्ति हो, अगर याद करेगा तो भूलेगा ही। लेकिन कुछ ऐसा तरीका हमारे पास आ जाए कि हम याद करने से बच जाएं और हम वास्तव में सीखना प्रारंभ कर दें। और सीखोगे तो फिर भूलोगे नहीं, बल्कि चीजें नई-नई बनाना स्टार्ट करोगे। नए-नए इनोवेशन करने का प्रयास करोगे। तो आपको चीजें सीखनी है और सीखने के आधार पर हमारा काम करना है। तो चलिए, इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया और आगे के टॉपिकों पर लगातार हम डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।